हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? आई थिंक सब कुछ बढ़िया होगा। आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। और फिलहाल लाइन्स एंड एंगल्स चल रहा है अपने चैनल उज्ज्वल मैथ्स पे। क्लास 9 के लिए एनसीईआरटी के बुक से एक्सरसाइज 6.1 का पूरा सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है, तो 6.1 में जो कंसेप्ट लगने वाला है ना, वो कंसेप्ट आपको पहले देखना बहुत जरूरी है। वो कंसेप्ट ढूंढना नहीं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चेक कर लो। ठीक है, तो कौन कौन सा देखना है वीडियो आपको? एक तो लाइन्स एंड एंगल्स का जो बेसिक कंसेप्ट है वो देखना है। ठीक है, उसी में पेयर ऑफ एंगल वाला कंसेप्ट भी है, वो देखोगे तो ये क्लियर हो जाएगा। और उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल लाइन भी देख लेना, तो ये पूरा का पूरा 110% समझ में आ जाएगा, मेरी गारंटी है। नहीं तो 4-5 क्वेश्चन के बाद फिर आगे तुम बना नहीं पाओ, तो वो जरूर देखना। ठीक है, और जो लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उनको बता दो कि अपने चैनल पे उज्ज्वल मैथ्स पे क्लास 9-10 के लिए एनसीईआरटी आर एस अग्रवाल के बुक में जितने भी कंसेप्ट हैं, जितने भी चैप्टर्स, जितने भी एक्सरसाइजेज हैं, जितने भी क्वेश्चन है, सबका वंडरफुल सॉल्यूशन मिलने वाला है। तो कहीं और जाने की जरूरत नहीं है आपको। उज्ज्वल मैथ्स को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो और वीडियोज को एंजॉय करते रहो। ठीक है, सारे फ्री वीडियोज हैं। चलो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, समझते हैं और सॉल्व करते हैं। इन द गिवन फिगर 6.13, ये 6.13 फिगर है तुम्हारा। लाइन्स ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट करते। देखो ये लाइन आपका ए बी और ये लाइन सी डी, ये ओ पे इंटरसेक्ट करता है। ठीक है, इफ ए ओ सी प्लस बी ओ ई, अच्छा कौन सा ए ओ सी है जरा देखो जरा सा। ए ओ सी ये है, ये ए ओ सी है। ओके, और बी ओ ई ये है। अच्छा ये है, इन दोनों को मिलाया कितना है? 70 डिग्री। ठीक है, दोनों मिलाएगा 70 डिग्री। और बी ओ डी जो है ये 40 डिग्री क्लियरली है। बी ओ डी, अच्छा ये एंगल आपका 40 डिग्री दिया हुआ है, ये एंगल आपका 40 डिग्री क्लियरली दिया हुआ है। तो फाइंड बी ओ ई। अच्छा बी ओ ई निकालने के लिए कह रहा है। बी ओ ई कौन सा एंगल होगा भाई? बी ओ ई, अच्छा ये वाला एंगल, ये वाला एंगल ये निकालना है। ठीक है, ये निकालना है। ओके, और रिफ्लेक्स सी ओ ई। अच्छा रिफ्लेक्स एंगल की बात हो रही है, रिफ्लेक्स सी ओ ई। सी ओ ई, गौर से पहले इस बात को तुम समझ लोगे, रिफ्लेक्स सी ओ ई का मतलब क्या होने वाला है। सी ओ ई तुम्हारा एंगल कौन सा होने वाला है? सी ओ ई जो तुम्हारा एंगल होने वाला है वो एंगल ये होने वाला है, ये तुम्हारा एंगल सी ओ ई है। ठीक है, तो रिफ्लेक्स का मतलब ये होता है कि 360 में से उस एंगल को घटा लो, उसका रिफ्लेक्स निकल जाएगा। ठीक है, मैं समझा रहा हूं, अभी क्वेश्चन देखो, हर जहां भी आएगा कंसेप्ट में बताते चलूंगा। सॉल्यूशन की बात करते हैं सबसे पहले और देखते हैं कि कैसे सॉल्यूशन। एक क्वेश्चन में पूरा लैंग्वेज लिख देता हूं, जो दिया हुआ है उसको गिवन करके लिखना है। ठीक है, तो गिवन में क्या दिया हुआ है कि एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई कितना दिया हुआ है? ये 70 डिग्री दिया हुआ है। वेरी गुड। ठीक है, अभी तुमको निकालना क्या है भाई? बी ओ ई निकालना है, तो बी ओ ई यहां से निकलेगा, यहां से। ठीक है, बी ओ ई निकाल लेते हैं हम लोग, और सी ओ ई भी निकालना है, सी ओ ई भी निकालना है। तो बी ओ ई निकालने के लिए पहले आपको सी ओ ई निकालना पड़ेगा। सी ओ ई का रिफ्लेक्स निकालना है, तो अगर सी ओ ई निकल जाएगा ना तो उसका रिफ्लेक्स अपने आप निकल जाएगा। ठीक है, अब देखो समझो बात। तो इस एंगल को निकालेंगे कैसे भाई? कैसे निकालेंगे इस एंगल को? तुम जब गौर करोगे तो पता चलेगा, अच्छा ये बात है, यहां से यहां तक जो एंगल बन रहा है ना, ये तो स्ट्रेट एंगल है, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन पे जो पूरा हाफ बनता है एंगल, उसको क्या बोलते हैं? स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। तो इसका सम 180 होता है। तो स्ट्रेट एंगल कौन सा है? स्ट्रेट एंगल है ए ओ बी, यही ना। देखो यहां से स्टार्ट हुआ, ए वाले साइड से स्टार्ट हुआ। ठीक है, एंगल ओ पे बन रहा है और बी पे जा रहा है, तो ये एंगल कौन सा होगा? हेयर आपका जो एंगल ए ओ बी है ये कितना होगा? 180। क्यों होगा? क्योंकि ब्रैकेट में आप लिख दोगे ये स्ट्रेट एंगल है। कैसा है? स्ट्रेट एंगल। बात समझ में आ रही है? ठीक। लेकिन मेरे भाई ये जो तुम्हारा एंगल है ना ए ओ बी, ये 3 एंगल से मिलकर बना हुआ है। अब कौन से 3 एंगल से मिलकर बना हुआ वो भी समझा दे रहा हूं। देखो ये पहला एंगल हुआ, ठीक है, ये दूसरा एंगल हुआ और ये तीसरा एंगल हुआ, ये ब्लैक वाला, ये 3 एंगल से मिलकर बना हुआ है। तो हम ए ओ बी को 3 उन एंगल्स के सम में लिख देते हैं। ठीक है, तो पहला एंगल आपका है क्या? ए ओ सी। चलो ठीक है, ए ओ सी। फिर बीच वाला एंगल कौन सा? सी ओ ई, सी ओ ई प्लस तीसरा एंगल कौन सा? तीसरा एंगल बी ओ ई, बी ओ ई। ठीक है, ओके। अब चलो भाई, अब इसको क्या करते हैं, ये सब कितना के बराबर होगा? 180 के बराबर ही होगा, क्योंकि ए ओ बी को ही तो 3 पार्ट में बांटा है, तो अगर ये 180 तो ये भी 180। ठीक है, तुम समझना जरा सा।
अभी तुम्हारे पास में जो दिया हुआ है ये क्या दिया हुआ है कि AOC और BOE को जोड़ने पे 70 आता है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो हम क्या कहेंगे कि अच्छा ये AOC और BOE को एक साथ ऐड करेंगे तो 70 तो आ जाएगा, बचा कौन, COE बचा। तो पहले इसको लिखते हैं COE, ठीक है। और गिवन जो है क्वेश्चन दिया हुआ है कि AOE और BOE मिला के 70 है, तो यहाँ पे हम क्या कर देते हैं 70 और इधर बचा 180। तो यहाँ से जो आपका COE निकलेगा कितना हो जाएगा 180 माइनस 70, कहने का मतलब 110 डिग्री। तो तुम्हारा COE निकल गया। एक्चुअली COE निकालना नहीं है, लेकिन इस एंगल को, अब चलो थोड़ा सा मैं इसको फिर मिटा देता हूँ और फिर मैं आपको मार्क करके दिखाऊंगा, ठीक है। इसको मिटा देगा, ठीक है। अब देखो तुम्हारा COE, मेरे को COE का रिफ्लेक्स निकालना है। क्या निकालना है, देखो तुम्हारा COE ये हो गया, ठीक है। और COE का रिफ्लेक्स कितना होगा, रिफ्लेक्स होगा इसके पीछे जो एंगल बन रहा है ये रिफ्लेक्स होगा। तो तुमको पता है ना कि अगर रिफ्लेक्स निकालना है तो पूरा 360 होता है। पूरा कितना होता है 360। 360 में से अगर मैं ये घटा लेता हूँ तो रिफ्लेक्स तो खुद ही निकल जाएगा। तो यही बात है। तो पहले इसका रिफ्लेक्स निकाल ही लेते हैं, चलो। नाउ रिफ्लेक्स एंगल COE, जिस एंगल का भी रिफ्लेक्स निकालना हो, ठीक है, जिस एंगल का रिफ्लेक्स निकालना हो उसको निकाल लो और उसको 360 में से घटा लो, ठीक है। जिसका भी रिफ्लेक्स निकालना हो पहले उस एंगल को निकालो। जैसे CO का रिफ्लेक्स था, COE निकाल लिया 110, अब इसको 360 में से घटा लेंगे, ये रिफ्लेक्स निकालने का नियम है। तो तुम्हारा कितना हो जाएगा घटाने पे भाई 250। लो तुम्हारा रिफ्लेक्स COE निकल गया। तुम यही चाहते थे ना, ये फिगर देख लो अभी, फिर उसको मिटा के अभी तुमको क्या निकालना है, और तुमको BOE भी निकालना है। अच्छा BOE निकालना है, ठीक है, BOE भी निकाल लेते हैं। इस फिगर को फिर से मिटाता हूँ। देखो विजुअल करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जब तक दिखेगा नहीं साफ साफ क्या निकालने वाले हो तब तक मजा नहीं आने वाला है। ओके BOE कहाँ पे है भाई, देखो BOE ये एंगल तुमको निकालना है, ठीक है। ये एंगल ऐसे कैसे निकालेंगे, ये एंगल एक्चुअली गौर से देखोगे तो ये एंगल और फिर ये एंगल, ये तीनों मिला के एक स्ट्रेट एंगल बन रहा है। क्या बन रहा है, देखो गौर से देखो, ये तीनों मिला के क्या बना, स्ट्रेट एंगल बना, ठीक है। तो इसमें दो एंगल तो तुमको पता है, तुमको COE पता है और तुमको ये भी पता है। COE कितना है 110। अभी COE निकाले यहाँ पे 110 है, 110 COE, ओके। और BOD तुम्हारा दिया हुआ है 40, BOD तुम्हारा 40 दिया हुआ है। तो सिंपली है कि अब इसको निकालना है, मतलब क्या करना है कि 180 में से, यही बातें होंगी, यही बातें 180 में से दिस एंड दिस को घटा लेना है। तो सिंपली लिखते हैं, ज़्यादा कुछ लिखने की लैंग्वेज जरूरत नहीं है, तुम लैंग्वेज लिख लेना, मैं लैंग्वेज कम लिखता हूँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन में सॉल्व कर सकूँ। अब देखो तो सिंपली नाउ एंगल आपको कौन सा निकालना है, BOE निकालना है, BOE निकालना है। तो BOE निकालने के लिए क्या करेंगे कि BOE किसका पार्ट है, 180 का पार्ट है, ये स्ट्रेट एंगल का पार्ट है BOE, ठीक है। तो BOE निकालने के लिए BOE को छोड़ दो, बाकी जो दो एंगल निकाले उसको घटा लो, BOE अपने आप निकल जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये तो निकालना है तो इन दोनों को जोड़ घटा देंगे, निकल जाएगा। तो 110 और 40 कितना होगा, 150 हो जाएगा, 150 घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा 30। बस कुछ सेंटेंस तुम लिख देना तो काम चल जाएगा। आसान था ना, कितना अच्छा कंसेप्ट लग रहा था यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 2 में इन द गिवन फिगर, ठीक है, XY एंड MN इंटरसेक्ट एट O। देखो XY, ये XY और ये MN O पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। ये POY ये 90 दिया हुआ है, ठीक है भाई, ये 90 है, चलो। और AB का जो रेशियो है 2:3 है, इधर A और B का रेशियो 2:3 है। तो तुमसे क्या बोल रहा है, फाइंड C निकालने के लिए, ये एंगल निकालने के लिए बोल रहा है, ये वाला एंगल निकालने के लिए बोल रहा है। तो फिर से वही बात तुमको समझ में आ रहा होगा, अच्छे से मैं समझ गया कि अगर देखो ये पूरा एंगल तो कितना होगा, ये पूरा एंगल 180 होगा क्योंकि स्ट्रेट लाइन पे बन रहा है। तो अगर तुम ये एंगल तुमको निकालना ही है, ये वाला तुमको एंगल निकालना है, तो अगर तुम एंगल B निकाल लेते हो, तो B को घटाएंगे 180 में से ये निकल जाएगा क्योंकि दोनों मिलाकर 180 होने वाला है। तो B कैसे निकलेगा इस पे सोचना है। तो देखो B और A में रिलेशन दिया हुआ है कितना, 2:3 का, ठीक है। चलो अब शुरू करते हैं सॉल्यूशन अपना। देखो लेट A = 2x एंड B =
3x, ये हमने x में करके मान लिया क्योंकि रेशियो में था, ठीक है। अब ये ए बी जो एंगल है, एक्चुअली ये भी ए बी तुम्हारा एंगल कहाँ पे बन रहा है, ये एंगल यहाँ पे बन रहा है, तो ये एंगल आखिर होगा कितना, ये एंगल होगा कितना, ये एंगल 90 होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 90 बन रहा है तो इधर भी तो 90 ही बनेगा, ठीक है। मैं फिर समझा रहा, देखो गौर से, कंफ्यूजन थोड़ा भी नहीं होना चाहिए। देखो ये क्या है भाई तुम्हारा, ये तुम्हारा एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन में दो एंगल्स बन रहे हैं, एक एंगल इधर 90 है, तो इधर जो ये एंगल पूरा होगा ये भी तो 90 होगा, तभी तो 180 होगा। तो सिंपली हम क्या लिखते हैं कि एंगल एक्स ओ वाई 180, एंगल एक्स ओ वाई कितना होगा, 180 होगा। अब एक्स ओ वाई में दो एंगल बन रहा है, कौन सा दो एंगल, एक पी ओ वाई, एक बन रहा है पी ओ वाई, और दूसरा एंगल बन रहा है एक्स ओ पी, दूसरा एंगल बन रहा है या पी ओ एक्स, ठीक है, पी ओ वाई और पी ओ एक्स, ठीक है। कहने का मतलब कि ये एंगल और ये एंगल तो 180 तो हो ही जाएगा, ठीक है, इक्वल टू 180, ठीक है। अब देखो पी ओ वाई 90 दिया हुआ है तो 90 भी ठीक है, और जो तुम्हारा पी ओ एक्स है, पी ओ एक्स, ये देखो ये ए और बी दो एंगल से मिल के बना हुआ है, पी ओ एक्स दो एंगल से मिल के बना हुआ है, ए और बी से। तो ए को हमने कितना मान लिया 2x, और बी को कितना माना हुआ है 3x, तो 3x कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इक्वल टू 180। बात समझ में आ रही है एकदम से, ठीक है। ये 90 जाएगा इस तरफ तो घट जाएगा, और 2x प्लस 3x कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा, 5x 180 माइनस 90 तो बचेगा 90। तो यहाँ से तुम x निकालोगे कितना हो जाएगा 90/5, ठीक है, 18 डिग्री निकल गया। तो अब जो तुमको एंगल निकालना था, तुमको कौन सा एंगल निकालना है, C निकालना है, ये वाला एंगल तुमको निकालना है, ये वाला एंगल, ठीक है। और ये एंगल निकालने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, अभी इसको फिर से मिटाता हूँ और फिर से तुमको दिखाता हूँ। जब तक तुम समझते रहो ना मेरे को मज़ा ही नहीं आता पढ़ाने में। तुमसे निकालना है कौन सा एंगल, तुमसे निकालने के लिए ये वाला एंगल करें, ये एंगल C निकालना है। तुमको पता है कि अच्छा इसमें अगर हम B जोड़ देते हैं तो वो 180 पूरा, क्योंकि ये लीनियर पेयर हो जाता है। तो अब चलो, अब देखो, अब तुम कहोगे कि सर यहाँ पे हेयर, यहाँ पे जो आपका एंगल MON, कौन सा एंगल MON है, ये तो 180 डिग्री का होगा। क्यों होगा, क्योंकि MON जो बन रहा है, ये एंगल बन रहा है MON, ये तो स्ट्रेट एंगल है, तो ब्रैकेट में तो स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल, ठीक है। अब MON दो तरह के एंगल से मिलकर बना हुआ है, कौन सा एंगल, एक तो एंगल B और दूसरा एंगल XOY, यही ना MON बना हुआ है। तो एक एंगल तुम्हारा B है और दूसरा एंगल XOY, ठीक है। तो XOY कहने का मतलब कौन सा एंगल, C। ये एंगल देखो, ये B है और ये C है, तो B प्लस C से मिलकर बना हुआ है। अभी अभी तुमने कितना निकाला है, x निकाला है, ठीक है। तो x निकाल लिया तो b कितना हो जाएगा, गौर से देखो। तो यहाँ से अगर हम b निकालना चाहेंगे तो b कितना हो जाएगा, 3x है, 3 इंटू एक्स कितना 18 डिग्री, 18 गुना 3 54, 54, ठीक। तो b तुम्हारा निकल गया, हमने निकाला नहीं था, अभी देखा b तो मैंने निकाल लिया, यहाँ से b का ऑलरेडी वैल्यू आया होता, b 54 हो गया, प्लस c इक्वल टू 180 डिग्री। सो c इक्वल टू 180 माइनस 54, घटा लो इसको, 60 120 6 26 126 डिग्री। थोड़ा कैलकुलेशन में गलती हो भी सकता है कहीं पे, अभी तो गलती नहीं होगा, कहीं पे ज़्यादा, तो उसके लिए लोग कहते हैं कि सर आपको कैलकुलेशन आप गलत कर देते हो, जल्दी के चक्कर में हो जाता है, ठीक है। ऐसा थोड़ी है कि मेरे को इतना कुछ आता है और जोड़ने घटाने नहीं आता होगा, तो वो तुम थोड़ा मैनेज कर लेना। तुम बोलते हो उससे मेरे को बुरा नहीं लगता है कि बच्चे कह रहे हैं कि आपको नहीं आता है, सही बात है, ऐसा नहीं है कि नहीं आता है, मिस्टेक हो जाता है तो क्या करें। माइक का भाई आपको साउंड आ रहा है सही से, थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा देना आपने, ठीक है, मेरा वॉल्यूम कम है, आजकल तबीयत खराब है, तुमको चेहरा देख के लग रहा होगा, फिर भी पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। देखो PQR और PRQ कौन सा एंगल है भाई, PQR, अच्छा ये एंगल, और PRQ ये एंगल बराबर है, ठीक है। तो तुमसे क्या प्रूफ करना है, तुमसे प्रूफ करने के लिए बोला है कि PQS, अच्छा PQS ये बाहर वाला एंगल, और ये PRT भी ये बाहर वाला एंगल है, तुमको प्रूफ करना है कि दोनों बराबर है, ठीक है, एकदम बराबर होगा।
एकदम बराबर होगा। कैसे बराबर होगा, इस पे बात कर लेते हैं। बात यूं करें कि ये जो पूरा एंगल है ना, ये 180 होगा लीनियर पेयर से, और ये भी जो पूरा एंगल है ये भी 180 होगा लीनियर पेयर से। तो यही काम कर देते हैं। तुम क्या कहोगे, तुम कहोगे कि सर हेयर यहाँ पे जो एंगल एस क्यू आर, हम कौन सा एंगल क्यू बन रहा है ना, ये पूरा एंगल जो बन रहा है जिसको मैंने अभी मार्क किया है, जिसको अभी मैंने मार्क किया, ये पूरा एंगल ये क्यू पे बन रहा है। तो एस क्यू आर, एंगल एस क्यू आर इक्वल टू 180 डिग्री, 180 डिग्री। और यहां जो तुम्हारा एंगल बन रहा है टी आर क्यू, ठीक है, ये भी तो 180 डिग्री ही होगा, देख रहे हो, ये भी कितना होगा 180 डिग्री। और एंगल टी आर क्यू ये भी कितना होगा 180 डिग्री। तो जब ये दोनों एंगल 180 के बराबर हैं तो ये आपस में ही बराबर होंगे। यूक्लिड का जो एक्सियम था, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। तो इसीलिए हम कह सकते हैं, अच्छा इसीलिए एस क्यू आर जो है ये टी आर क्यू के बराबर होगा, टी आर क्यू के बराबर होगा, ठीक है। अब एस क्यू आर का मतलब क्या है ये समझो। एस क्यू आर ये दो एंगल से मिलकर बना हुआ है। कौन सा दो एंगल, अब इसको मिटा के फिर से दिखा देता हूं। एस क्यू आर ये पूरा एंगल था तुम्हारा एस क्यू आर, देख रहे हो, ये दो एंगल से, एक एंगल ये रेड वाला, एक एंगल रेड वाला और दूसरा एंगल ब्लैक वाला, इन दो एंगल से मिलकर बना हुआ है। तो क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, एस क्यू आर मतलब क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे एस क्यू पी, एस क्यू पी, ठीक है। जो बुक जो यहाँ पे दिया ना वही लिखना, पी क्यू आर एस क्यू पी। अभी एस क्यू पी, पी क्यू एस ना दिया हुआ है, पी क्यू एस दिया हुआ है, तो एस क्यू पी मत लिखो, ठीक है, गलत हो जाएगा। तो सॉरी, एस क्यू आर, ठीक है। देखो यहाँ पे हम यहाँ देख लिखना, देखो यहाँ पे पी, ये जो एंगल है, ये जो एंगल है ये पी क्यू एस है, पी क्यू एस। तो हम लिखेंगे पी क्यू एस प्लस अंदर वाला एंगल कौन सा है, पी क्यू आर। तो अंदर वाला एंगल पी क्यू आर, पी क्यू आर, टी आर क्यू, टी आर क्यू में कौन कौन सा दो एंगल है, तो पी आर क्यू, पी आर क्यू और पी आर टी, ये अंदर वाला एंगल और ये बाहर वाला एंगल, पी आर टी, पी आर टी। अब तुम गौर से क्या देख रहे हो एक चीज को, कि ये एंगल तो बराबर है, ठीक है। अगर ये एंगल x है तो ये भी एंगल x होगा। तो हम सिंपली अभी वही काम पढ़ने वाले हैं। तो अब मैं क्या करता हूं कि चूंकि पी क्यू आर और पी आर क्यू तो इक्वल एंगल है, तो ये दोनों तरफ है ना, इसको मैं हटा भी सकता हूं, इसको मैं काट भी सकता हूं, कोई जरूरत नहीं है इसको रखने की, इसको मैं हटा सकता हूं। सेम सेम चीज है ना, तो कट ही जाएगा, वो दोनों तरफ सेम चीज होता है वो कट जाता है। तो ये दोनों लिखा हुआ अलग अलग है लेकिन ये एक्चुअली बराबर दिया हुआ है तो कट जाएगा। तो इसलिए आपके पास में क्या बचा, तुम्हारे पास में बच गया पी क्यू एस इक्वल टू इधर से पी आर टी, पी आर टी। यही प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया, हो गया प्रूफ। क्या चीज था ये। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्वेश्चन 4 तुमसे क्या कह रहा है कि इफ x प्लस वाई इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड, ये क्या कह रहा है वो कि x और y जितना है उतना ही w प्लस जेड है। तो प्रूफ करना है कि AOB क्या है, एक लाइन है। तो अगर AOB लाइन है तो AOB पे बनने वाला एंगल कितना होगा, 180 डिग्री का होगा। अगर AOB लाइन है तो कैसे प्रूफ करेंगे कि ये लाइन है, हम ऐसे प्रूफ करेंगे कि सर अगर AOB पे बनने वाला एंगल 180 डिग्री का है तो AOB लाइन है, ठीक है। तो तुमको फाइनली ये दिखाना है कि तुमको प्रूफ क्या करना। अभी देखो, टू प्रूव, तुमको जो चीज प्रूफ करना है वो क्या प्रूफ करना है कि सॉरी AOB इज अ लाइन। तुमको प्रूफ करना है कि AOB इज ए लाइन, दैट इज इसका मतलब ये प्रूफ करना है कि एंगल AOB कितना है, 180 डिग्री। क्योंकि जब तक AOB 180 नहीं होगा तब तक ये लाइन नहीं बनेगा, ये बात तुम ध्यान रखना हमेशा, ठीक है। अब इसको कैसे प्रूफ करें, तो सिंपली तुम क्या करो कि ये देखो, जरा सा गौर से समझना मेरी बात को, गौर से समझना। तुम गौर से देखो कि अगर हम इन सारे एंगल्स को हम ऐड कर दें तो कितना होगा, 360 होगा। क्योंकि पता है कि एक पूरा जो सर्कुलर एंगल होता है 360 का होता है। तो ये पूरा एंगल किससे मिलकर बना हुआ है, एक्स वाई जेड
W, ये 4 एंगल से मिलकर बना हुआ है। हम यहाँ पे कहेंगे नाउ, अब हम क्या कहने वाले हैं कि X, Y, Z और W, इन सब को अगर हम ऐड करेंगे तो कितना होगा, 360 होगा। ये किसने कहा है भाई? मैंने कहा है, एक बुक में लिखा हुआ है कि एक किसी पॉइंट के चारों तरफ बनने वाले एंगल का सम कितना होता है, 360 होता है। ठीक है, इसको कंप्लीट एंगल बोलते हैं। तो ये कंप्लीट एंगल है, ब्रैकेट में तो कंप्लीट एंगल, कंप्लीट एंगल। ठीक है, रामायण में श्री राम ने भी ये बात कहा है। ठीक है, रावण ने भी ये बात कहा है। तुम कह रहे हो कैसे होगा? अब x और y, ठीक है, तुम गौर से देखो जरा सा, x और y, z और w में एक रिलेशन दिया हुआ है कि x y जो आपका है ना, x प्लस वाई, ये w प्लस z के बराबर है। अच्छा, ये बात है। तो w प्लस z के बदले में क्या लिख सकता हूँ, x प्लस वाई लिख सकता हूँ, क्योंकि बराबर ही है। तो हम वही काम करने हैं कि x प्लस वाई को तो हमने छोड़ दिया कि बेटा तू रह जाए यहीं पे, और z प्लस w या w प्लस z के बदले में क्या लिखने वाला हूँ, x प्लस वाई, क्योंकि दिया हुआ है, इक्वल टू 360 है भाई। अब कितने बार x हो जाएगा, 2 बार x और 2 बार y, तो 2 टाइम्स x प्लस वाई 2 बार, एक बार यहाँ पे और एक बार यहाँ पे, इक्वल टू 360। इसीलिए जो x प्लस वाई होगा ये कितना हो जाएगा, 360/2 इक्वल टू 180। अच्छा, x प्लस वाई का मतलब क्या है, x तुम्हारा कौन सा एंगल है, x जो तुम्हारा एंगल है वो BOC है, ये एंगल तुम्हारा x है, ये एंगल BOC, तो क्या लिखते हैं BOC। और y तुम्हारा कौन सा एंगल है, y तुम्हारा एंगल है AOC, ये मिला के 180 डिग्री। अब तुम गौर से देखो कि अगर मैं इस एंगल को और इस एंगल को एक साथ लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, मैं इसको लिखूंगा AO पे एंगल बन रहा है और ये B तक जा रहा है तो AOB लिखूंगा। भाई मेरी बात तू समझ ले फिर से, ठीक है, फिर से समझ, जब तक समझाऊंगा नहीं तब तक छोड़ूंगा नहीं, ठीक है। ओहो, ये क्या हो गया भाई, समझ भाई, जरा सा समझ ले। देख, ये एंगल x था तुम्हारा और ये एंगल तुम्हारा y था, तो ये एंगल क्या है, BOC है, और y वाला क्या है, AOC है। इन दोनों एंगल को मिला दिया जाए तो कौन सा एंगल बनेगा, ये एंगल बनेगा। ठीक है, ये इस पॉइंट पे एंगल बन रहा है तो क्या लिखेंगे, AOB लिखेंगे इस एंगल को। इसीलिए ये दोनों एंगल मिला क्या बनेगा, AOB इक्वल टू 180 डिग्री। और जब AOB 180 आ गया तो AOB स्ट्रेट लाइन अपने आप ही हो जाएगा। सो ये क्वेश्चन खत्म हो गया। कितना अच्छा कंसेप्ट लग रहा है, ठीक है, मज़ेदार कंसेप्ट है। इस तरीके से ना यूट्यूब पे कोई नहीं पढ़ा रहा है, मैंने देखा है। आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैं अपनी पढ़ाई कर रहा हूँ। मैंने देखा कि भाई यूट्यूब पे जिप टीचर्स है ना, मतलब ऐसे सॉल्यूशन दे रहे हैं। एक तो एक वीडियो में एक क्वेश्चन, मतलब एक एक्सरसाइज में अगर 5 क्वेश्चन है तो तुम 5 वीडियो देखो, ठीक है, यही सब चक्कर है। एक एक्सरसाइज में अगर 5 क्वेश्चन है तो 5 वीडियो देखो, वो भी इतना। मैं एक वीडियो में पूरा का पूरा एक्सरसाइज खत्म करता हूँ। थोड़ा लंबा पड़ता है, मुझे पता है, कंसेप्ट बता रहा हूँ कि भाई यहाँ पे ये लगेगा, सीधे लोग सॉल्यूशन दे रहे हैं। क्या सीखेगा बच्चा ऐसे में? चलो सॉल्व करते हैं इसको। अब देखो, सबसे पहले तो ये देख लेना, 90 दिया हुआ है, तो अगर इधर 90 दिया हुआ है, एक मिनट यार पेन, अगर इधर 90 दिया हुआ है तो इधर भी जो होगा ये भी कितना होगा, 90 ही होगा। कहने का मतलब कि अगर तुम्हारे पास में ROQ कौन सा एंगल दिया हुआ है, चलो ठीक है, अगर हम लोग एंगल QOR को 90 कहते हैं तो हमारे पास में POR जो होगा ये भी तो 90 ही होगा। POR कितना होगा, 90। क्यों? क्योंकि स्ट्रेट लाइन पे इधर 90 है, परपेंडिकुलर तो इधर भी 90 इधर भी 90 हो। ठीक है, अब सोचना है तुमको कि ROS 2 बार चाहिए। ये जो एंगल तुम्हारा ROS है ये 2 बार चाहिए, ये वाला एंगल यहाँ जो बन रहा है ये एंगल 2 बार चाहिए। ठीक है, तो हम क्या काम करने वाले हैं, देखो, ये एंगल निकालने के लिए इसका वैल्यू हम कैसे निकाल पाएंगे। एक बार क्या करते हैं, गौर से देखना, एक बार हम यहाँ से यहाँ तक इस पूरे एंगल को ले लेते हैं। ठीक है, तो इस एंगल में तुम्हारा ये एंगल एक बार आ रहा है, तुमको 2 बार निकालना है ROS, वो इसके बराबर होना है। तो तुम पहले 2 बार RS निकालो तो सही। ठीक है, एक बार निकालो फिर एक बार निकालो, उसको ऐड करो तो ये खुद से आ जाएगा। दोबारे में यहाँ से लेके यहाँ तक का एंगल, ठीक है, एक बार निकालना है, उसमें भी ये एंगल आ रहा है, 2 बार आ रहा है। ठीक है, तो चलो हम किस में चलते हैं, अब सीधा चलते हैं एंगल SOQ। ठीक है, एंगल SOQ,
SOQ में क्या चीज़ है, SOQ में ROS है, ROS है, ये ROS और ये वाला एंगल है ROQ जो 90 डिग्री है। तो यहाँ पे क्या कहेंगे, ये 90 डिग्री है कि नहीं। ये जो पूरा एंगल जो निकाल रहे हैं हम लोग, ये जो पूरा एंगल निकालने वाले हैं, इसमें क्या आ रहा है, ROS आ रहा है और इधर से ये 90 आ रहा है। ठीक है, तुमको निकालना क्या चाहिए, ROS निकालना है, तो इसलिए ROS निकालो। इसलिए ROS इक्वल टू कितना हो, ये रहेगा इधर SOQ और ये 90 इधर आ जाएगा, तो -90। ये तुम्हारा पहले बार निकल गया ROS। अब फिर इस तरफ चलते हैं। ठीक है, इस तरफ कौन सा एंगल तुम्हारे पास में है, POR लेना है। ये जो मैंने कहा है ये पूरा एंगल लेना है, POR में दो एंगल है। ठीक है, POR में कितना है, अच्छा POR तुम्हारा 90 के बराबर है, किसके बराबर है, 90 के बराबर। ठीक, तो POR में कौन सा दो एंगल, देखो POR में दो एंगल कौन सा है, एक तो है ROS है ये एंगल, एक तो ये एंगल है और दूसरा ये एंगल है। तो POR में एक एंगल हो जाएगा ROS प्लस दूसरा एंगल हो जाएगा POS इक्वल टू 90। तुमको क्या चाहिए, तुमको ROS चाहिए था, तो तुम यहां से निकालो ROS इक्वल टू 90 डिग्री माइनस POS। ये तुम्हारा क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गया। अब इस दोनों को तुम ऐड करो, क्योंकि तुमको क्या चाहिए, 2 टाइम्स चाहिए ROS, तो इसको ऐड करेंगे तो एक बार दोबारा जाएगा, फ्रॉम 1 प्लस 2। तो 1 क्या है हमारा, 1 है एंगल ROS इक्वल टू SOQ या QOS। SOQ नहीं, क्वेश्चन में QOS है, तो इसको उल्टा ही लिखते हैं, SOQ नहीं QOS माइनस 90। और इधर क्या है, फिर से ROS इक्वल टू 90 माइनस POS। जब इस दोनों को ऐड करेंगे, जोड़ेंगे, ठीक है, तो देखो ROS एक बार दो बार, तो 2 टाइम्स ROS। 90 तुम्हारा माइनस में है और ये प्लस में है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा, QOS माइनस POS। तो इसीलिए जो ROS होगा ये कितना हो जाएगा, ये 2 जो इधर मल्टीप्लिकेशन में इधर फ्रैक्शन में आएगा, तो 1/2 हो जाएगा। क्या बचेगा, QOS माइनस POS। क्लियर। तो क्वेश्चन देखिए कितना कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था, लेकिन देखा कितनी आसानी से बन गया ये। ठीक है, कॉम्प्लिकेशन नहीं है कुछ भी, सब ठीक ठाक है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन 6 नंबर। कैसा लग रहा है भाई, कमेंट करके बताओ एक बार। ठीक है, कमेंट कुछ अच्छा तो लिखो कमेंट में, मैं इतना लिख रहा हूं तब से, तुम 2 सेकंड का काम नहीं कर सकते हो, कमेंट में कुछ लिखो। क्वेश्चन देखो, इन द गिवन फिगर इट इज गिवन दैट XYZ 64। ठीक है, भाई फिगर तो बनाना पड़ेगा, XYZ 64 है। यहाँ पे X कर देते हैं भाई, यहाँ पे Y और यहाँ पे Z, यहाँ पे Z। ये एंगल कितना है, 64 डिग्री। अब देखो XY इज प्रोड्यूस्ड टू पॉइंट P, XY को खींच के P तक लाया गया। कहाँ तक लाया गया, P तक। तो उसको खींच के हम लोग कहाँ पे ले आते हैं, P पे ले आते हैं। ये पॉइंट P है। ड्रॉ द फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन, फिगर हमने ड्रॉ कर लिया। इफ रे YQ बाइसेक्ट ZYP। अच्छा ZYP ये जो एंगल है, ये जो तुम्हारा एंगल बन रहा है, ठीक है, इसको रे जो है, कौन सा रे, YQ, तो Y यहाँ से और Q यहाँ पे आएगा, YQ ये रे हो गया। ठीक है, ये रे YQ इसको बाइसेक्ट कर रहा है, बाइसेक्ट के लिए साइन ऐसे लगाना, ये बाइसेक्ट करने के लिए। तो फाइंड XYQ। अच्छा XYQ ये पूरा एंगल निकालने के लिए बोल रहा है, XYQ निकालना है। और रिफ्लेक्स QYP। तो रिफ्लेक्स मतलब तुम QYP निकालो और XYQ निकालो, ये दो चीज निकालना है। तो देखो XYQ मतलब ये पूरा एंगल निकालना है, ये एंगल निकालना है। तो ये तो 64 दिया हुआ है, ये 64 दिया हुआ है। अब तुम इतना पहले निकालो, इतना कितना होगा। तो देखो ये पूरा एक्चुअली जो बन रहा है वो स्ट्रेट बन रहा है, XYP जो स्ट्रेट लाइन हो गया। तो यहाँ पूरा कितना होगा, 180 होगा। तो 180 में से ये 64 हो गया, 180 में से ये 64 हो गया। ठीक है,
तो तुम्हारे पास जो पी वाई जेड होगा, तुम्हारे पास में जो एंगल पी वाई जेड, सॉरी एंगल पी वाई जेड जो होगा ये कितना होगा 180 माइनस 64। क्यों? क्योंकि ये पूरा मिला के 180 हो रहा है। तो तुम जो ये निकालोगे पी वाई जेड, ये जो तुम निकालोगे ये निकालोगे तो ये और ये 64 मिला के 180 होगा। तो वही काम तो हम लोग करने वाले हैं। कितना घटा लो इसमें से 70, 106 डिग्री नहीं 116 डिग्री, 116 डिग्री। अब देखो तो तुम्हारा ये जो पूरा निकला, ये जो तुम्हारा पी वाई जेड, ये जो तुम्हारा पूरा निकल गया है, एक्चुअली ये बाइसेक्ट हो रहा है। तो तुमको इतना निकालना है ना, तुमको ये निकालना है, ये निकालना है, तो इसको आधा करना पड़ेगा। इसीलिए जेड वाई क्यू, जेड वाई क्यू इक्वल टू 116/2 डिवाइड करोगे 58 डिग्री। तो अभी तुमसे क्या कर रहा है, एक्स वाई क्यू बोल रहा है, इसीलिए एक्स वाई क्यू में दो एंगल है। कौन सा एंगल? एक्स वाई जेड, एंगल एक्स वाई जेड प्लस जेड वाई क्यू जो हमने अभी निकाला है, जेड वाई क्यू, ये 64 और ये 58 ऐड कर लेंगे। 8 4 12, 6 5 11, 1 12, सॉरी 8 4 12 और 6 5 11 और 1 12, 122 डिग्री। ठीक है। और क्या बोल रहा है, क्यू वाई पी का रिफ्लेक्स चाहिए। अच्छा, क्यू वाई पी इसका रिफ्लेक्स चाहिए। इसका क्या चाहिए? इसका रिफ्लेक्स चाहिए। तो रिफ्लेक्स पता है कैसे निकालते हैं, 360 में से उसको घटा लेते हैं। तो क्यू वाई पी जो तुम्हारा एक्स वाई क्यू है, एक्स वाई सॉरी जो तुम्हारा जेड वाई क्यू है, जेड वाई क्यू और पी वाई क्यू दोनों बराबर है, क्योंकि ये तो बाइसेक्टर था ना, ये बाइसेक्टर था। तो अगर ये कितना हुआ, अगर ये 58 हुआ तो ये भी कितना होगा, 58 होगा। अब देखो यहाँ पे एंगल क्यू वाई पी तुम्हारा कितना है, 58 डिग्री। इसीलिए रिफ्लेक्स क्यू वाई पी इक्वल टू 360 माइनस 58, 302 डिग्री। ठीक है, आगे आंसर। बात समझ में आई कैसे फिगर हमने ड्रॉ किया? थोड़ा बैक करके तुम एक बार फिर से देख लो अगर कन्फ्यूजन हो रहा है तो। ठीक है, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर हो रहा है तो तुम देख सकते हो। 35 मिनट में हमारा पूरा एक्सरसाइज खत्म हो गया। ठीक है, और ये अगर एक एक क्वेश्चन करके देखते ना तो एक क्वेश्चन 10 मिनट में, 6 क्वेश्चन 60 मिनट में, 1 घंटा हो जाता। अब वो भी बार बार उतना भाषण करो, इससे अच्छा है कि एक एक्सरसाइज पूरा एक बार में क्लियर करो। मिलते फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज 6.2 में, तब तक बाय एंड टेक केयर, जय हिंद।